दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टीवी शो के बारे में जो सिर्फ स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है और इस शो का नाम है मनी हीस्ट, जो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एक्शन, थ्रिल और इमोशन सब कुछ मिलता है। मगर ये सिर्फ डाकू और पुलिस की कहानी नहीं है जैसा कि आप इस ड्रामे में देख सकते हैं, बल्कि ये एक सिस्टम के खिलाफ आवाज है जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है। तो चलिए इस शो के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मनी हीस्ट असल में है क्या। ये टीवी शो एक हीस्ट के बारे में है, यानी इसमें एक बड़ी रॉबरी प्लान की जाती है। शो में जैसा कि आप सबको पता है कि एक मास्टरमाइंड बनता है जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं, जो अपने 8 पार्टनर्स के साथ स्पेन की सबसे बड़ी रॉबरी करने के लिए इस मिशन पर निकलता है। ये 8 पार्टनर स्पेन के रॉयल मिंट में घुस के बिलियंस की करेंसी छापते हैं। दोस्तों यहाँ आपको रॉयल मिंट के बारे में कुछ बताते हैं। रॉयल मिंट एक ऐसा सरकारी इदारा है जो एक मुल्क के लिए सिक्के और नोट्स छापता है, यानी नए कॉइन्स और करेंसी प्रिंट करता है। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन ये एक बहुत ही सिक्योर जगह होती है जहाँ पे नए नोट्स और सिक्के बनाए जाते हैं ताकि वो बाद में बैंक्स और मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। पर ये बस एक सिंपल रॉबरी नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन और डीप मैसेज होता है कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है। दोस्तों मनी हीस्ट का पहला सीजन 2 मई 2017 को स्पेन के शहर मैड्रिड में रिलीज हुआ था और उसका रिस्पॉन्स बस ठीक ठाक था। ये शो सिर्फ स्पेन के लिए बना था और पहले इस शो का नाम द हाउस ऑफ पेपर था। फिर नेटफ्लिक्स ने इस शो को 2017 के एंड में 2 मिलियन यूरोस लगभग $2.3 मिलियन में खरीद लिया और इसे दुनिया भर में रिलीज कर दिया। इसके बाद तो बस धमाका हो गया हो, दुनिया भर में लोग इस शो के फैन हो गए और ये शो सिर्फ 2 महीनों में नेटफ्लिक्स के टॉप ट्रेंडिंग शोज में शामिल हो गया। अप्रैल 2018 में नेटफ्लिक्स ने इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस शो का नाम मनी हीस्ट रख दिया। फिर मनी हीस्ट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में नेटफ्लिक्स ने इसके अलग अलग सीजन बनाए और ये शो देखते ही देखते एक ग्लोबल हिट बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो को नेटफ्लिक्स पर लगभग 65 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और अब तक इस शो ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई कर ली है। इसके एपिसोड्स को दूसरी वेबसाइट्स पर भी देखा जाता है और इस शो की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है और सोशल मीडिया पर भी लोग इसके क्लिप्स और सीन्स शेयर करते हैं। ये शो नेटफ्लिक्स के लिए एक बड़ी कमाई का जरिया बन गया है। मनी हीस्ट के राइटर, प्रोड्यूसर और क्रिएटर एलेक्स पिना ने 2 मई 2017 में इस शो को रिलीज किया था। एलेक्स पिना ने इस शो में सिर्फ थ्रिल और एक्शन नहीं बल्कि इमोशंस और सोसाइटी के इश्यूज भी इंक्लूड किए थे। अगर आप सोचते हैं कि मनी हीस्ट सीरीज को देखना वर्थ है या नहीं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल है। ये शो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया का सिस्टम किस तरह से काम करता है और उसके खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है। दोस्तों इस टीवी शो में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्रोफेसर का है। अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि प्रोफेसर का कैरेक्टर कितना यूनिक है। वो हर प्लान को इतनी केयरफुली और थॉरोली सोचता है कि हर एक छोटी सी छोटी चीज का भी ख्याल रखता है, जैसे किस वक्त कौन सा स्टेप लेना है, किस टूल की जरूरत है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ये सब कुछ उसके प्लान्स का हिस्सा होता है और इस प्रोफेसर का असली नाम सर्जियो मार्क्यूना है और इसे इस हीस्ट का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये प्रोफेसर ही है जो अपने साथियों को ट्रेन करता है और उनको सब कुछ डिटेल में समझाता है कि कैसे मिशन को कंप्लीट करना है। बेसिकली उसकी कॉमनेस और इंटेलिजेंट नेचर लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। दुनिया भर में लोग प्रोफेसर की स्मार्टनेस और यूनिक प्लानिंग की वजह से इस सीरीज के फैन हो गए हैं। मनी हीस्ट को दुनिया के बहुत से मुल्कों में पसंद किया गया है, स्पेशली एशिया में इंडिया और पाकिस्तान में ये शो काफी ज्यादा फेमस है। जापान और साउथ कोरिया में भी इसको देखने का बहुत क्रेज है। यूरोप और अमेरिका में भी मनी हीस्ट की बहुत पॉपुलैरिटी है। मनी हीस्ट में रेड जंपसूट्स और दाली मास्क का डिजाइन इस टीवी शो की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है और यूरोप और अमेरिका के लोग इस सूट के डिजाइन और मास्क को ट्रेंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये शो पूरे एशिया में एक ऐसे टॉपिक के तौर पर देखा जाता है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशंस और फ्रीडम को भी शोकेस करता है। बेसिकली दोस्तों ये जंपसूट एक यूनिफॉर्म है जो प्रोफेसर और उसकी टीम मेंबर्स पहनते हैं जब वो बैंक ऑफ स्पेन में रॉबरी करते हैं। रेड कलर का यूज उनकी यूनिटी और उनके डेयरिंग मिशन का सिंबल है। दोस्तों बेला चाओ एक इटालियन फोक सॉन्ग है जो कि 19th सेंचुरी में लिखा गया था और ये सॉन्ग अब मनी हीस्ट के साथ अब ग्लोबल एंथम बन गया है। बेसिकली प्रोफेसर और उसकी टीम जब किसी मिशन को अकम्प्लिश करते हैं तो तब इस सॉन्ग के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। ये सॉन्ग असल में उन लोगों का एंथम है जो फ्रीडम के लिए लड़ते हैं। इस सॉन्ग ने टीवी शो को और भी पावरफुल और इम्पैक्ट बना दिया है। जब भी बेला चाओ बजता है लोग इसके लिरिक्स में भी खो जाते हैं और इसके साथ अपने इमोशंस को जोड़ लेते हैं। ये एंथम फ्रीडम और होप का सिंबल बन गया है। मनी हीस्ट के कैरेक्टर्स और सीन सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। फैंस ने इस टीवी शो के सिंबल्स, कॉस्ट्यूम्स और डायलॉग्स अपना लिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लोगों ने इसके फैन पेजेस और फैन आर्ट्स बना रखे हैं। ये शो सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा बल्कि हर फैन के दिल और माइंड में मुकम्मल तौर पर घुस गया है और ये सोशल मीडिया प्रेजेंस इस शो को और भी ज्यादा हाइप और पॉपुलैरिटी देता है। दोस्तों मनी हीस्ट का स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है लेकिन हर कल्चर और बैकग्राउंड के लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये टीवी शो एक ऐसा मैसेज देता है जो हर सोसाइटी में रेलिवेंट है कि कभी कभी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। इसकी कहानी हर किसी के लिए इंस्पायरिंग है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। नेटफ्लिक्स ने मनी हीस्ट को एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा दिया है। ये नेटफ्लिक्स का फायदा है कि इसने इस शो को मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करके हर मुल्क के लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। एशिया में भी नेटफ्लिक्स की बड़ी ऑडियंस बेस है जो कि इजी और चीपली मनी हीस्ट जैसे शोज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इस इजी एक्सेस और नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से मनी हीस्ट को दुनिया भर में सक्सेसफुल बना दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ वजह जिसकी वजह से मनी हीस्ट टीवी शो को दुनिया भर में इतनी शिद्दत से पसंद किया जाता है। ये शो सिर्फ एक रॉबरी का प्लान नहीं बल्कि ये एक डीप मैसेज है जो ग्लोबली लोगों को देता है। हर कैरेक्टर, हर सीन और बेला चाओ का एंथम सब कुछ लोगों के दिलों में बस गया है। मनी हीस्ट ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि लोगों का ट्रस्ट और उनके इमोशंस भी जीत लिए हैं। आखिर में असल बात यह है कि ये शो हमें इंस्पायर करता है कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना कभी कभी जरूरी होता है चाहे वो किसी भी तरीके से हो। दोस्तों अगर ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।